ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और आज हम एक निबंध को पढ़ेंगे। निरंतर हम निबंधों को पढ़ते आ रहे हैं और गत कक्षा में भी मैंने आपको एक निबंध पढ़ाया था। गत कक्षा में हमने निबंध को पढ़ा था मानव जीवनस्योद्देश्यम। आज हमारा बहुत विशेष है आचार्य देवो भाव। बहुत सुंदर निबंध है मित्र। आचार्य देवो भाव। आचार्य देवो भव का अर्थ है कि आचार्य को देव मानने वाले बनो। ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस शब्द का सही अर्थ मालूम नहीं होता है। आप संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। हिंदी में मैंने आपको अर्थ बता दिया कि आचार्य को देव मानने वाले भव माने हो अथवा बनो। ये आचार्य देव शब्द है वास्तव में। ठीक है, संधि से देव हो गया है। ये अर्थ कैसे आया? समास से आया है। मैं समास आपको बता देता हूं क्योंकि आप इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज्ञात हो जाए। इसके अंदर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। आचार्यः देवाः यस्य सः आचार्य देवः। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। आचार्य देव है जिसका माने देव माने देवकोटि, माने आचार्य को देवकोटि में जो मानता है, देव माने श्रेष्ठ जो मानता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? आचार्य देवा। ये बहुब्रीहि समास है, ध्यान देंगे। आचार्य को नहीं कहा जा रहा, आचार्य को देव मानने वाला है जो व्यक्ति, उसको कहा जा रहा। तो शिष्य को कहा जाता है मुख्य रूप से। अब आप इसका अर्थ आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत लोगों को उपनिषद के इस वचन में
मातृदेवो भव, अपितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इन अर्थों का ठीक शब्दों का अर्थ ठीक से ज्ञात नहीं है। अब आप सबका ऐसा ही अर्थ कर लीजिएगा, मातृदेवों में भी ऐसा ही कर लिया, माता देवः यस्य, ठीक है। चलिएगा, ये अर्थ मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आप दूसरों को भी समझा सकेंगे। चलिए, निबंध है हमारा प्रस्तावना, दूसरा गुरु भक्तेर उपयोगिता लाभाश्च, गुरु भक्ति की उपयोगिता और लाभ। 3 में तदभावे दोषा, उस गुरु भक्ति के ना होने से दोष हानियां। दृष्टांता, दृष्टांत दिए जाएंगे। उपसंहार होगा। भारतीय शास्त्रेषु गुरोर्माहात्म्यम बहुगीतम अस्ति। भारतीय शास्त्रों में, ग्रंथों में गुरु की गुरु का महात्म्य माने गुरु की महानता, बहुगीतम अस्ति माने बहुत गाई गई है, बताई गई है, ठीक है। सा ईश्वरस्य प्रतिमूर्तिरिति मन्यते, कहते हैं जो ये गुरु है वह ईश्वर की प्रतिमूर्ति माना जाता है। जो शिष्य हैं अपने गुरु को ईश्वर मानते हैं। अतः एवोच्यते, इसलिए ही कहा जाता है आचार्य देवो भव इति, आचार्य को देव मानने वाले बनो। आचार्यो देवतावत पूज्यः मान्यश्च, आचार्य क्या है? देवता के समान पूजनीय और मान देने योग्य है। याः शिष्येभ्यो विद्यां ददाति, कर्तव्या कर्तव्यं च बोधयति, सदाचारस्य संयमस्य त्यागस्य तपसश्च शिक्षां ददाति, सा आचार्यो गुरुर्वा भवति। क्या कहते हैं? या जो शिष्यों के लिए विद्या को देता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, सदाचार, संयम, त्याग और तप की शिक्षा देता है, वह आचार्य अथवा गुरु होता है। माने इस प्रकार के जो कार्य करता है अपने शिष्यों के लिए, वो गुरु होता है, आचार्य होता है। इसके विपरीत कोई कार्य करता है, ठगता है, अपने भक्तों को अंधकार में रखता है, ठीक है, मिसगाइड करता है, तो वो क्या होता है? गुरु घंटाल। ठीक है। गुरु और आचार्य का काम होता है कि एकदम अपने शिष्यों को, अपने सानिध्य में रहने वाले लोगों को सही मार्गदर्शन करे, उनके साथ में छल कपट चालाकी ना करे, 2 पैसे के चक्कर में। चलिएगा, गुरोर्माहात्म्यामेतस्मात् ज्ञायते यद्बालको यदा गुरोः समीपं शिक्षार्थं याति यज्ञोपवीतं च धारयति शिक्षां च प्राप्नोति तदैव स द्विजन्मा द्विजातिर्वा भवति। कहते हैं कि गुरु का महात्म्य, गुरु की महानता एतस्मात् इस कारण से जायते जानी जाती है। यद माने कि बालक जब गुरु के समीप शिक्षा के लिए जाता है और यज्ञोपवीतम धारयति, और यज्ञोपवीत को लेता है,
यज्ञोपवीत माने जनेऊ, और शिक्षा को प्राप्त करता है, तब वही बालक क्या है, तदैव वह तब ही वह बालक द्विज कहलाता है, द्विजन्मा होता है, अथवा द्विजातिर्वा भवति, द्विजाति होता है, क्योंकि उसका दूसरी बार जन्म होता है। एक शरीर का जन्म तो माता पिता के द्वारा हो गया, और दूसरा जन्म माने ज्ञान से जन्म होना, आत्म ज्ञान का जन्म होना, ये दूसरा जन्म होता है मनुष्य का। तो फिर उसको बोलते हैं द्विजा बोलते हैं, द्विजन्मा बोलते हैं, द्विजाति बोलते हैं। ठीक है, अन्यथा स शूद्र एव भवति, अन्यथा तो वो शूद्र ही होता है जो गुरु से पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। इसमें किसी जाति, एक किसी विशिष्ट वर्ग का नाम नहीं लिया, कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके द्विजन्मा द्विजाति बन सकता है, और कोई भी व्यक्ति ना पढ़ करके शूद्र बन सकता है। कोई ठप्पा नहीं लगा किसी का, ये शूद्र है या ये द्विज है, नहीं, वो पढ़ता है, लिखता है, बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है, गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है, गुरु से ज्ञान अर्जित करता है, वो द्विजन्मा बन जाता है, द्विजाति बन जाता है। ठीक है, जो नहीं पढ़ता लिखता है, वो कहीं पर भी जन्म ले ले, वो शूद्र हो जाता है। माता पिता च बालकस्य शरीरमेव सृजतः, कहते हैं माता और पिता तो बालक के शरीर को ही बनाते हैं। गुरुस्तु तम विद्या शिक्षया दीक्षया कर्तव्योद्बोधनेन च मनुष्यम करोति, और जो गुरुजी है वो तो क्या है, उसको, उस शरीर को माने उस आत्मा को क्या है, विद्या से, शिक्षा से, दीक्षा से और कर्तव्य के ज्ञान से मनुष्य का बनाते हैं। माने गुरु ही वास्तव में हमें मनुष्य बनाते हैं, अन्यथा तो पशु ही हैं। अतो मातुः पितुश्च गुरुः गरीयान् भवति, इसलिए माता और पिता से गुरु श्रेष्ठ होता है। माता और पिता से भी गुरु का स्थान ऊंचा होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान से मनुष्य बनाता है। माता पिता तो केवल शरीर से जन्म देते हैं, जन्म देने से कोई उद्धार हो जाएगा आत्मा का, ऐसा तो नहीं, ज्ञान से उद्धार होता है। उक्तम च महाभारते, और महाभारत में भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है, शरीरमेव सृजतः पिता माता च भारत, आचार्य शिष्टाया जातिः सा दिव्या सा च जरामरा। कहते हैं कि शरीरमेव सृजता माता पिता च भारत, भारत मीन्स ये पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को। तो भारत माने हे युधिष्ठिर, जो माता और पिता है वो तो शरीर को ही बनाते हैं, शरीर को ही उत्पन्न करते हैं, परंतु आचार्य शिष्टा या जाति, आचार्य के द्वारा बनाई गई जो जाति होती है, जो प्रजा होती है, वो क्या, सा दिव्या, वो दिव्य होती है, सा च अजरा अमरा, और वो अजर अमर होती है, वो मरती नहीं है। आचार्यों की जो शिष्य परंपरा है वो कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर से तो परंपरा नष्ट भी हो जाती है। इसलिए गुरुर्गरीयान पितृतो मातृतश्चैति में मति ही, इसलिए मेरा मानना है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरा मानना है कि पिता से और माता से भी गुरु गरीयान माने गुरु श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यहां पर जाति ही, जाति माने लोग जो उत्पन्न होते हैं, गुरु के द्वारा जो लोग उत्पन्न बना दिया जाता है, मनुष्य बना दिए जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो मरते नहीं आता, शरीर तो छूट जाता है, परंतु उनका नाम अनंत काल तक हो जाता है? चलिए आइएगा।
गुरु भक्त्या सेवया शुश्रूषया च तुष्यति। कहते हैं गुरु भक्ति से, सेवा से और शुश्रूषा से, शुश्रूषा माने उसको जो भी चीजें चाहिए उनके प्रदान करने से, तुष्यति माने संतुष्ट होता है। आज्ञा पालनेन तत्कथान रूप व्यवहारेण च स प्रीतो भवति। और क्या है, आज्ञा के, गुरु की आज्ञा के पालन से, तत्कथान रूप व्यवहारेण च, और गुरुजी ने जैसा कहा है वैसा करने से, वह गुरु क्या है, सा गुरु प्रीता माने प्रसन्न होता है। क्या है, प्रसन्न होता है। गुरु यदा प्रीतो भवति तदा सा यत् किंचिदपि जानाति तत् सर्वं स्वशिष्याय समर्पयितुम इच्छति। कह रहे हैं कि जब गुरु जब प्रीता माने प्रसन्न हो जाता है सेवा शुश्रूषा से, आज्ञा पालन से, तब क्या है, वह जो कुछ भी जानता है उस सब को अपने शिष्य के लिए समर्पयितुम इच्छति माने देना चाहता है। लो भाई, इसको ये योग्य शिष्य है। योग्य तो हमारे लिए तो सभी योग्य हैं, करोड़ों लोग योग्य हैं, आप सब पढ़ते रहिएगा, सभी योग्य हैं आप। अतो विद्या प्राप्त्यै गुरु भक्ते महती आवश्यकता वर्तते। इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्यम एतत् उक्तम च, सत्यम एतत् उक्तम च, और ये सत्य ही कहा गया है। क्या कहा है, कहीं का श्लोक लिया है, देखिए। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थान्नोपलभ्यते। इसका अर्थ है गुरु की शुश्रूषा से विद्या आती है। गुरु की सेवा शुश्रूषा करो तो विद्या आ जाती है, पढ़ाते हैं गुरु जी तक। अथवा पुष्कलेन धनेन वा, अथवा भैया सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते हो तो फिर गुरु जी को अच्छी दक्षिणा दे दो। ठीक है, वो और किसी से नौकर चाकर को रख करके काम करवा लेंगे, आपको विद्या दे देंगे, तो धन से विद्या मिल सकती है। ये कह रहे हैं वैसे ही, धन माने विद्या की प्राप्ति में धन सहयोग कर सकता है। अथवा विद्या विद्या, अथवा मैं जो विद्या जानता हूं वो आप ले लीजिएगा, आप जो विद्या जानते हैं वो मुझे दे दीजिएगा, तो विद्या के बदले विद्या मिल जाती है। ये तीन प्रकार से ही विद्या की प्राप्ति होती है। कहते चतुर्थात न उपलब्धते, कोई चौथा उपाय नहीं है विद्या की प्राप्ति का। ठीक है, कोई चौथा तरीका नहीं है, बस केवल 3 तरीके हैं। पर यहां तो चौथा तरीका मिल रहा है आपको। ना तो आपसे कोई सेवा शुश्रूषा कराई जा रही है, ना आपसे कोई धन लिया जा रहा है, आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, और ना ही आप हमें विद्या दे रहे हैं। चौथा तरीका है, आपको तो निःशुल्क मिल रही है। श्लोक में कहा है तो कोई चौथा तरीका नहीं है, परंतु आप तो चौथे तरीके से विद्या प्राप्त कर रहे हैं, निःशुल्क एकदम। तो इसलिए ये कहते हैं कि वास्तव में कोई ऐसा चौथा तरीका है ही नहीं जिससे आपको विद्या अच्छी प्रकार से आ जाए। हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुल्क देना ही नहीं है, आपको सहयोग नहीं करना, नहीं। आप सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते, आप हमें विद्या नहीं दे सकते, तो आप अपने पुष्कल नहीं, पुष्कल का अर्थ होता बहुत, बहुत नहीं, जितना हो सके उतना सहयोग अवश्य करते रहिएगा इस संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए। चौथा तरीका निःशुल्क वाला कोई तरीका नहीं है। हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, पर हम निःशुल्क पढ़ने, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं अरे जाओ निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, लोग पढ़ लेते हैं, उनको ठीक से विद्या नहीं आती, ये ध्यान देंगे। हम निष्पक्ष भाव से पढ़ा रहे हैं, परंतु आप अपना सहयोग निरंतर देते रहिए। कहते हैं
न केवलमे तदेव, कहते हैं केवल इतना ही नहीं है, अपितु गुरु भक्त्या मनुष्यस्य चतुर्मुखी उन्नतिर्भवति, और गुरु की भक्ति से मनुष्य की चतुर्मुखी माने सब तरफ से उन्नति होती है। उक्तम चा कहा भी गया है, कहा कहा गया मनुस्मृति में। ये मनुस्मृति का श्लोक है, देखिएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कहते हैं मनु महाराज जी के अभिवादनशीलस्य, जिसका स्वभाव नमस्कार करने का है, प्रणाम करने का है बड़े लोगों को, और नित्यम वृद्धोपसेविन, बूढ़े लोगों की जिसका स्वभाव सेवा करना है, माने जो बूढ़े लोगों की नित्य हमेशा सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ऐसे व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु हो, एक तो आयु बढ़ती, लंबी आयु प्राप्त करता है। विद्या, और विद्या वो विद्वान हो जाता है। यश, और यश मिलता है, संसार में नाम हो जाता है। और बलम, और अच्छा बलवान बन जाता है जी। ठीक है, गुरु की बात मानेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो शक्ति आ जाएगी शरीर में। चलिएगा आगे चलते हैं। तो ये 4 चीजें आपको चाहिए, तो ये अभिवादन करने का स्वभाव बनाइएगा, अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। अच्छा श्लोक है, ठीक है। गुरु भक्त्यैव आरुणिः ब्रह्मज्ञः संजातः एकलव्यश्च महाधनुर्धरो जातः। कहते हैं गुरु की भक्ति से ही आरुणि नाम का एक ऋषि हुए हैं उपनिषद में, तो वो ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म को जानने वाले हो गए थे गुरु की भक्ति से। और एकलव्य था वो महाधनुर्धर, माने गुरु के प्रति उसकी निष्ठा और श्रद्धा थी। उसने मूर्ति बना करके ही, अर्थात इतनी निष्ठा और भक्ति थी कि मूर्ति बना ली गुरु की उसने। गुरु ने तो मना कर दिया नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु जी भी शासन व्यवस्था के अधीन थे, उनको राजाओं के लड़कों को ही पढ़ाना था, केवल ऐसी व्यवस्था की गई थी। गुरु ने मना कर दिया तो उसने कहा ठीक है गुरु जी, आपकी मूर्ति बना करके मैं जंगल में सीख लेता हूं। वो महाधनुर्धर हो गया था। गुरु शुश्रूषया गुरु भक्त्यैव च कालिदासादयो महाकवयो जाताः। कहते हैं गुरु की शुश्रूषा से ही, सेवा से ही और गुरु की भक्ति से ही कालिदास आदि महाकवि भी बन गए हैं। कालिदास जैसे मूर्ख लोग भी महाकवि बन गए। कालिदास मूर्ख नहीं है, वास्तव में लोगों ने गलत धारणा फैला दी है। विद्वान आदमी थे, शुरू से ही विद्वान थे वो। अन्य च केचन ऋषयो महर्षयः सिद्धाः, और कुछ लोग गुरु की सेवा और भक्ति से ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, सिद्ध लोग हो गए। कालविदो विद्विद शास्त्र विशारदाश्च समभवन, और क्या है कालविद माने भविष्य को जानने वाले, विविध भिन्न भिन्न शास्त्रों के ज्ञाता समभवन माने हुए हैं। किससे? गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से। ऐसा गुरु भक्तेरेव महिमा, यह ही गुरु भक्ति की महिमा है। ये गुरु भक्तिम न कुर्वन्ति न व ताम सेवन्ते तेषां विद्या न प्रकाशते, तेषां यशो न वर्धते, तेषां तेजा क्षीयते, शरीरमायुष्यापि क्षयमुपेतः। कहते हैं जो लोग गुरु की भक्ति नहीं करते, न ताम सेवन्ते, ना उनकी सेवा करते हैं कभी, तो कहते हैं उनकी विद्या कभी प्रकाशित नहीं होती, उनकी विद्या कभी फलवान नहीं होती है, उसका कोई वो लाभ नहीं ले पाते। तेषाम यशो न वर्धते, उनका यश भी नहीं बढ़ता है, उनका तेज नष्ट होता रहता है, क्षय होता रहता है। शरीर आयुष्य, शरीर और आयु भी क्षयमुपेता माने कम हो जाती है, शरीर भी नष्ट होने लगता है।
और आयु भी कम हो जाती है। शरीर नष्ट होगा तो आयु कम हो जाएगी अपने आप। ये गुरु भक्ता भवन्ति तेषां विद्या सदा प्रकाशते, तेषां यशश्च पृथते, तेषां तेजो विराजते, शरीरमायुश्चापि वृद्धिमेतः। कहते जो लोग गुरु भक्त होते हैं उनकी विद्या हमेशा ही प्रकाशित होती है, माने फल देने वाली होती है, अथवा समाज में लोगों को लाभ मिलता है, प्रचार करते हैं उनका, और उनका यश प्रथते माने फैलता है संसार में। तेषां तेजो विराजते, और उनका तेज होता है, उनका संसार में एकदम लोगों के सामने जाते हैं तो एकदम उनके तेज से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शरीरम, शरीर और आयु भी वृद्धि में तम, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो वृद्धिम एता ऐसा अतः सर्वे सर्वदा गुरवः पूज्याः मान्याश्च, इसलिए सभी के द्वारा हमेशा गुरु लोगों को पूजा करनी चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है जी, ये सही बात बताई डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने कि आप जिससे पढ़ते हैं उसके प्रति श्रद्धावान रहें, तभी आपको विद्या मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अन्यथा आप केवल पुस्तक के कीड़े बन सकते हैं, जैसा कि स्कूल कॉलेज में बनते हैं, परंतु वास्तविक विद्या नहीं आती है। तो आपका बौद्धिक स्तर उस प्रकार का नहीं हो पाता है। चलिएगा, बहुत सुंदर निबंध था मित्रों। अब हम आपके गुरु हैं तो हमारे प्रति आप भी श्रद्धा रखिएगा। ठीक है, हम तो दूर है, आप भी दूर है, ठीक है, परंतु आप अपने मन में श्रद्धा रखिएगा तो आपका लाभ होगा। हमसे ईर्ष्या द्वेष कभी मत कीजिएगा। हम आपके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, हम आपके जीवन को ठीक दिशा में ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कभी भी हम आपसे द्वेष की भावना से कोई कार्य नहीं करते, आपको छलने, आपको ठगने की दृष्टि से कभी भी कोई कार्य नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ में जुड़े हुए लोग जो भी हैं वो अपने जीवन को सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं। यदि आपका जीवन सुखमय होगा तो हमारा भी जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। चलिए, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम निबंध है 18वां। धीरे धीरे निबंध समाप्ति की ओर जा रहे हैं, फिर हिंदी वाले आ जाएंगे। मम विद्यालयः। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।